हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज है 12 जुलाई और आज के दिन नीट यूजी की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो नीट यूजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि काउंसलिंग से पहले अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कई बार स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काउंसलिंग में उसे दिक्कत होती है। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं आपसे बात करूंगा कि नीट यूजी की जो काउंसलिंग होने जा रही है, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, साथ ही साथ में नीट की काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, यानी कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और किस-किस राउंड में कैसे-कैसे ये काउंसलिंग कंप्लीट होगी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके जो नीट यूजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट है दैट इज द नीट यूजी एडमिट कार्ड। यानी आपने जब एग्जाम दिया था तो एग्जाम के दौरान आपका जो एडमिट कार्ड था उसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का मतलब क्या है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर जब हुआ था तो आपके कितने मार्क्स आए हैं, यानी नीट यूजी में जो आपके मार्क्स आए हैं उसको बताने वाला जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज द क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब ये जो मार्कशीट है इसको आपको ध्यान रखना है, ये एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी काम करती है। मार्कशीट के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट भी चाहिए। कुछ बोर्ड के केस में मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है। कुछ बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी आपकी क्लास 10th जो पास आउट की है उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेट है दैट इज द क्लास 12th की मार्कशीट, यानी पासिंग जो मार्कशीट है और इसका सर्टिफिकेट, ये भी आपको पास होना चाहिए। अब ये क्लास 10th और 12th के जो आपके सर्टिफिकेट हैं ये इंडिकेट करेंगे, बताएंगे कि आपने किस बोर्ड से एग्जाम पास किया है, कितने परसेंटेज हैं, किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं, इन सारी चीजों के लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की। अब बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, यानी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन ये उस कंडीशन में चाहिए जब आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी आपके 10th 12th की जो मार्कशीट है वहां पे अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसी से ये काम चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एडिशनली बर्थ सर्टिफिकेट है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे दैट इज द आइडेंटिटी प्रूफ। अब ये आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, आपके पास पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ज्यादातर केस में आप जानते हैं कि लोगों के पास आधार कार्ड है, तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं इन सबकी 4-4 5-5 कॉपियां प्लीज रखना, ताकि जहां भी आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए आप इजीली उसे प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आप देखेंगे डोमिसाइल। अब डोमिसाइल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर रहे हैं तब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, राज्य की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर जो राज्य है जहां पे अगर आप रह रहे हैं तो उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन, कुछ रिजर्वेशन अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए आपके पास एक डोमिसाइल होना चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए, अप्लाइंग फॉर अंडर कोटा। अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया, किसी राज्य के अंडर, किसी कोटा के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके इसमें आपके पास आपका जो है डोमिसाइल भी होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब मूल निवास होना चाहिए कि मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं। और आगे चल के बात करें तो इसके बाद आपके पास कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि नीट यूजी में जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो अलग है, तो उसमें आप यूजी यानी जो आपने अप्लाई किया है वो किस कैटेगरी में अप्लाई किया है, जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, जनरल में भी आपका ईडब्ल्यूएस है उसमें है, तो कास्ट का सर्टिफिकेट तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद 2 से 6 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए एज पर गाइडलाइन, जो आपको बताया गया है, जो जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास फोटोग्राफ जो डॉक्यूमेंट है उन सबकी जो फोटोकॉपी है वो 4-6 4-5-5 के सेट में अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से 2 से 6 फोटो की आवश्यकता है।
ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे टीसी कहते हैं। अब टीसी ध्यान रखेंगे, आपने जो हाई स्कूल और इंटर अलग अलग अगर जगह से की है तो उस केस में आपके पास टीसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी जिसे चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि आपकी स्कूलिंग के दौरान आप कैसे रहे हैं। तो आप अपने स्कूल से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है, क्योंकि कुछ कंडीशनें ऐसी हैं जिनको आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, या कोई भी अन्य ऐसी बीमारी है, तो उसकी हिस्ट्री को देखने के लिए, या ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, तो नहीं, इन सारी चीजों को देखने के लिए आपके पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये किसी ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर से, एक ऑथराइज्ड डॉक्टर से सर्टिफाई होना चाहिए। तो इसके लिए आप किसी भी जो का मेडिकल अफसर को दिखा सकते हैं, अपने जिला अस्पताल से जाकर के बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कैंडिडेट शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होने का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में या किसी यूनिवर्सिटी में वो शिफ्ट हुआ है, तो उस केस में आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास अलॉटमेंट आफ्टर सीट अलॉटमेंट, है ना। अब सीट अलॉट जब हो जाएगी, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद आपके पास ये होना, यानी ये आपको मिलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और अलॉटमेंट लेटर मेनली आप जब काउंसलिंग करा करके, यानी काउंसलिंग के बाद, यानी ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको ये अलॉटमेंट लेटर आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ध्यान देंगे। अब ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार आप कुछ ऐसी कैटेगरीज में अप्लाई कर रहे होते हैं जहां पर इनकम की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ अप्लाइंग अंडर द फी कंसेशन स्कीम। यानी बहुत सारे कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट की स्कीम है कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपकी फीस इतनी होगी, अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपकी फीस इतनी होगी, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सारी जो जानकारी मैंने दी है ये आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि नीट काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है। तो इसमें सबसे जो पहला राउंड है, इसकी डेट अभी आई है, इसमें आप ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है वो 21 जुलाई से शुरू हो रही है, ध्यान देंगे। अब ये आपको यहाँ पे देखो, वेरिफिकेशन सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट, तो एनएमसी जो सीट के बारे में बताएगा ये 18 से 19 जुलाई के बीच में कंफर्म करेगा कि टोटल सीटें कितनी हैं जो काउंसलिंग में आपको मिलने वाली हैं। लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है नीट यूजी की काउंसलिंग के लिए वो 21 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक करना है, ध्यान देंगे। और ये जो डेट है ये आपके फर्स्ट राउंड के लिए है, यानी नीट यूजी की फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 21 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट का जो डेडलाइन है, यानी लास्ट पेमेंट आपका रिसीव किया जाएगा 28 जुलाई तक, और ये 3 बजे तक किया जाएगा, ध्यान देंगे। 3 PM तक आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। उसी तरीके से जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर है ये 22 जुलाई से शुरू होगा, और 28 जुलाई, यानी जो 21 को जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसको 22 जुलाई से वो सीट फिलिंग कर सकता है, चॉइस फिल कर सकता है कि यानी कौन सा कॉलेज उसे चाहिए। तो 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई के बीच में ये आपका चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद चॉइस लॉकिंग का 28 जुलाई को लास्ट डेट है, ध्यान रखेंगे। 4 बजे आपका, 4 बजे से लेकर के 11, ये कह सकते हैं 11:55 तक उन्होंने टाइम दिया है। ये आपका चॉइस लॉक करना है, जो सीट आपने अलॉट की है, जो कॉलेज आपने अलॉट किया है, यानी जिस कॉलेज को आप चाहते हैं। उसके बाद सीट का जो अलॉटमेंट है, आप देखेंगे सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस है वो आपका 29 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है, यानी फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 31 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट, यानी जिस संस्थान में आपको अलॉटमेंट हुआ है, जो कॉलेज आपको मिला है, उसको आपको 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक वेरिफिकेशन के लिए मिल लेना है, यानी वहां कॉलेज में आपको पहुंच जाना है। और इंस्टीट्यूट में डेटा का जो वेरिफिकेशन होगा वो 7 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में होगा। तो ये जानकारी आपकी फर्स्ट राउंड की है कि 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड की शुरू हो रहे हैं। तो आपको ये जो डेट यहाँ पे मैंने बताई हैं इनके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना है।
ताकि आप प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकें, प्रॉपर चॉइस फिल कर सकें, चॉइस को लॉक कर सकें। बात करें अगर नेक्स्ट राउंड की, तो जो आपका सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है वो आपका ध्यान देंगे, ये आपका 9 अगस्त से शुरुआत होगी इसकी, और 9 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में आप वेरिफिकेशन ऑफ सीट इंस्टीट्यूट, उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त करेंगे। ध्यान देंगे ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, वो व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे जिनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला है, या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो सेकंड के लिए एप्लीकेबल हैं। और 9 अगस्त से लेकर के आपका 11 अगस्त के बीच में करेंगे रजिस्ट्रेशन की, और पेमेंट की जो डेट है वो 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच में है। और पेमेंट की डेडलाइन तो इसमें भी ध्यान देंगे, ये 18 अगस्त लास्ट डेट है पेमेंट करने की। और चॉइस फिलिंग इसमें देखेंगे तो चॉइस फिलिंग अगेन आपका 13 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के बीच में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस लॉकिंग देखेंगे तो ये 18 अगस्त से है। उसके बाद सीट का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है ये 19 अगस्त से लेकर के आपका 20 अगस्त के बीच में होगा सेकंड राउंड का। रिजल्ट डिक्लेरेशन सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 21 अगस्त के आसपास, आपका 21 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। और आपको रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट करना है तो 22 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच में आपको संस्थान में रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से ये डेट मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट राउंड की, यानी थर्ड राउंड, जिसे आप मॉपअप राउंड भी कहते हैं। तो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन ऑफ सीट, यानी कितनी सीटें बची हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद, तो ये 2 सितंबर को इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और इसका रजिस्ट्रेशन यानी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट होने के लिए 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो उसका पेमेंट है वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों आपके होंगे। पेमेंट की डेडलाइन देखेंगे तो 8 सितंबर लास्ट डेट है, और चॉइस फिलिंग इसमें 3 से लेकर के उसमें सितंबर 8 के बीच में ये चीज आप करेंगे। चॉइस लॉकिंग आपकी 8 सितंबर ऑनवर्ड है। तो इसी तरीके से सीट अलॉटमेंट और इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है, यानी थर्ड राउंड का जो आपका 11 सितंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और 11 के बाद 12 से लेकर के 18 के बीच में आप कॉलेज को, यानी संस्थान जो आपको अलॉट हुआ है उसमें जाके आपको विजिट करना है। यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई, सेकंड की काउंसलिंग हो गई, थर्ड की काउंसलिंग हो गई। अभी भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो इसके बाद एक राउंड और कंप्लीट किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राउंड 4, या इसको बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी। यानी कहीं पे किसी भी तरीके से किसी संस्थान में कोई सीट बच जाती है तो इसको भी बहुत अवेयरनेस के साथ आपको जो है चॉइस फिलिंग करना चाहिए, इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें ऑल इंडिया कोटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वेरिफिकेशन जो इसका होगा, रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका राउंड 4 का, वो आपका 22 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर का है। आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, इन तीनों राउंडों में अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, यानी फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे। पेमेंट और डेडलाइन देखेंगे तो 22 सितंबर मैंने आपको बता दिया है, इसकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट है। पेमेंट की डेडलाइन इसमें 24 सितंबर है, और पेमेंट डेडलाइन के बाद चॉइस फिलिंग आपकी 22 सितंबर से लेकर के 25 के बीच में है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट डिक्लेरेशन। यानी जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 27 सितंबर को फोर्थ राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आपको डिक्लेयर हो जाएगा, और उसके बाद आगे के प्रोसीजर आपको रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में करना है। तो ये 4 राउंड में आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो जो जो डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, किस राउंड की क्या डेट है इसके बारे में मैंने बता दिया है, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, अब कितने नंबर पर कैसे कॉलेज मिलेगा, स्टेट काउंसलिंग कैसे होगी, स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल होगा तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर फिर भी काउंसलिंग को लेके कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है, तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और राउंड जो भी काउंसलिंग है उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।